हम भी मोहब्बत में दीवाने होते, दिल क्या है हम तो ये जान भी खोते, कासा हमारे होते, हमारे होते। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोगों ने एक कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट इसके कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लिस्ट में जाएँ और पहले उन वीडियोज़ को ध्यान से देखें और उनके बारे में सीखें कि हमने उनमें क्या आपको सिखाने की कोशिश की है। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस किसी भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक सही टाइम पर बिल्कुल पहुँच जाएँ। तो मेरे दोस्तों, आइए, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, जिनमें भाई हमने लिखा कि भाई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हमारी 3rd वीडियो थी उसके अंदर 3rd पार्ट जो हमारा था कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसके अंदर हमने इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है भाई, अब हमारे सामने जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कहता है कि आई विश, इस आई विश। अब देखो, जो मैं एक गाना गुनगुनाता हुआ आ रहा था, वो जो गाने की लाइन थी है ना, काश आप हमारे होते, इस काश आप हमारे होते। अब इस लाइन के अंदर भी क्या है मेरे साथियों, एक इमेजिनेशन है। इस क्या है भाई, एक इमेजिनेशन है कि काश आप हमारे होते। ठीक है, और उस काश के बारे में ही आज हम बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा भी काश आप हमारे होते, अब फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा हूँ भी, इसका मतलब कि काश मैं एक मिलियनर होता। ठीक है भी, करोड़पति में होता। राइट, काश मैं एक करोड़पति होता, एक लखपति होता, अरबपति होता, मैं उसका पति होता। अरे मैं क्या बोलूँगा। तो दोस्तों, हम इमेजिनेशन हर वक्त करते रहते हैं भाई, हर वक्त हम इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में हम रहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं भी कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जो करेक्ट तो नहीं होते। ठीक, करेक्ट तो नहीं होते, वैसे हमारे साथ कभी होता तो नहीं है, लेकिन हम इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन करने में क्या जाता है, कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना कोई लड़की का नाम नहीं है भाई साथियों। ठीक है, ये हम क्या करते हैं भी, सोचते हैं, विचारते हैं उनके बारे में। तो हमने कहा भी आई विश। अब जो वो काश है ना, हिंदी का जो काश है साथियों, वो ये जो आई विश है ना या वुड दैट है, ये दोनों ही क्या है भाई, काश। हम कहीं भी आई विश, काश। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में भी आई विश, आई वॉज, आई वर या आई एम अ मिलियनर। ठीक है, तो हमारे साथ में भाई 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भी जो आई विश या भाई वुड दैट से जो हम इमेजिनेशन बताते हैं भाई, आई विश या वुड दैट से जो हम इमेजिनेशन बताते हैं, उसके बाद हमारा भी क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा यूज़ होता है साथियों भाई, सब्जेक्ट यूज़ होता है। और उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं भाई, ध्यान से देखना, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है भाई एक्शन वर्ब। क्या होती है दोस्तों, एक तो होती है भाई एक्शन वर्ब, जिसमें कोई काम होता है। ठीक है, जिसमें कोई काम होता है। राइट, और एक होती है भाई आपकी जो बी है, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं साथियों, लिंकिंग वर्ब हम इसको बोलते हैं। अब इसके जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट भाई इज एम आर, मीन्स ये प्रेजेंट है। यहाँ पे पास्ट है भाई इसका वॉज और वर। और थर्ड पार्ट इसका है साथियों बीन। ठीक है, बीन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन के अंदर हम हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, हम हमेशा इमेजिनेशन के अंदर यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्म आपकी रहेगी, जो फॉर्म आपकी रहेगी भाई, या तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अगर एक्शन वर्ब है। ठीक है, एक्शन वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर वो आपकी भी लिंकिंग वर्ब है तो उसके साथ में साथियों
पास्ट में बेशक से वॉज आता है, लेकिन हम इमेजिनेशन के अंदर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के साथ में हमेशा वर का यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो एक्शन वर्ब हो तो V2 या अदरवाइज़ क्या आएगा भाई, वर, अगर आपकी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, पीछे आपका जो भी सेंटेंस है हम उस पर बात नहीं कर रहे, वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यस, उसके बाद आपका जो भी है कुछ भी हो। आपको पता है कि अगर एक्शन वर्ब होगी तो भाई कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ, अगर लिंकिंग वर्ब है तो भी ऑब्जेक्ट के नाम पर वहाँ पर या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होगा, या भाई कोई होगा एडजेक्टिव। ठीक है, या कभी कभार आ जाती है कोई भी एडवर्ब। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें हम कर चुके हैं कल की उसमें कि भाई लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है और एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है। तो मैं इसको यहाँ पर मिटाना चाहूँगा, एक बार आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो भाई ऐसे सेंटेंसेस में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है साथियों, हमने यहाँ पढ़ा यस, तो वॉज तो हमारा नहीं आएगा, भले ही पास्ट में हम इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ। हाँ, ये बात मैं और बताना भूल गया, चाहे आपका सब्जेक्ट ये कुछ भी हो, चाहे भाई सिंगुलर है और चाहे दोस्तों ये प्लूरल है, सबके साथ में क्या आएगा भाई, वर। ठीक है, या भाई फिर क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्या आएगी भाई, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये ठीक बैठ गया। अगर इसी से रिलेटेड अगर हम करें कि भाई कोई भी एक्शन वर्ब अगर इसके अंदर हम यूज़ करें, कोई एक्शन वर्ब अगर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूँ कि भाई आई विश आई डिड दैट, आई विश आई डिड दैट, मैं कभी काश में काम करता, आई विश आई डिड दैट, काश मैं वहाँ जाता। भाई किसी शादी पार्टी में आपको जाना है, यस, आपके फ्रेंड्स ने कहा, यस, आपके पेरेंट्स ने कहा भी आप नहीं जाओगे, राइट, आप घर पे बैठे बैठे क्या सोचते हो, काश मैं वहाँ जाता। ठीक है, तो क्या कहोगे, आई विश आई वेंट दिए, काश मैं पार्टी अटेंड करता, आई विश आई अटेंडेड पार्टी, क्या कहोगे, आई विश आई अटेंडेड पार्टी। ठीक है, प्रेजेंट में होनी चाहिए लेकिन ये उसी पल, आई विश आई अटेंडेड पार्टी। ठीक है, तो क्लियर बात है भाई दोस्तों। एक्शन वर्ब है तो सेकंड फॉर्म, अगर लिंकिंग वर्ब है तो भाई एक ही आपके पास है, क्या है, वर। वुड दैट और आई विश का एक ही मतलब है, वुड दैट माई फ्रेंड, ये सामने का भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, भाई इनका तो कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है और हम यूज़ क्या करते हैं, पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पास्ट में भी हम वॉज को यूज़ नहीं करते, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हमारा सब्जेक्ट, हम यूज़ करते हैं वर को। तो क्या हुआ भाई, वर। आगे देखें भाई, सी विशेज सी वॉज वर इज एन एक्ट्रेस, तो जवाब तो आपका फिर भी वही है। ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, राइट, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ही बिहेव्स एज इफ, अब इसके अंदर भाई एक वर्ड आया है आपका एज इफ। ठीक है, एज इफ आया तो सेंटेंस चाहे सामने जैसे भाई पहले सब्जेक्ट इस प्लस में कोई भी वर्ब हो सकती है भाई, कोई भी वर्ब हो सकती है, इस प्रेजेंट टेंस में कोई भी यहाँ पर वर्ब हो सकती है, राइट। तो उसके अंदर क्या आएगा भाई, उसके अंदर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज़ होगी। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 के साथ में S और यस, अगर प्लूरल है तो भाई खाली V1। तो इससे हमें लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, इससे हमें लड़ाई नहीं करनी। उसके बाद शब्द आपका आता है दोस्तों एज इफ। क्या शब्द आता है भाई, एज इफ। ये एज इफ वर्ड आता है तो ये भी एक भाई इमेजिनेशन के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, इमेजिनेशन के लिए ही ये वर्ड भी यूज़ होता है। तो इसके बाद भी भाई फिर से वही जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, फिर से वही एक्शन वर्ब है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करो, राइट। अगर आपका लिंकिंग वर्ब है तो वर यूज़ कीजिए। पीछे आपको पता ही है एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या कोई भी एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे अभी, ही बिहेव्स एज इफ। तो ब्रैकेट में आपके जो नो है वो तो एक एक्शन वर्ब है, यस एक्शन वर्ब है यहाँ, तो ही न्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो क्या आएगा अभी, ही न्यू द फैक्ट। वो बिहेव ऐसे करता है जैसे उसको सच्चाई पता हो। ठीक है, सच्चाई पता नहीं है लेकिन बिहेव ऐसे करता है, तो इमेजिनेशन है यहाँ। दूसरा सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस इन फैक्ट, सी टॉक्स एज इफ सी डैश आ स्पाई। स्पाई होता है कोई भी जासूस, राइट। तो वो बिहेव ऐसे करती है जैसे कि मानो कि जैसे कि ये इसकी हिंदी होती है, वो एक स्पाई हो। तो सी के अकॉर्डिंग यस, चाहे भाई सी हो चाहे कुछ भी यहाँ पर हो, हमें तो किससे मतलब है, वर से मतलब है यहाँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ आ गई होंगी, राइट।
तो इसे आगे जब हम बढ़ते हैं भाई, सेंटेंसेस चाहे आप और कितने भी ले लीजिए, सेंटेंसेस कितने ले लीजिए, ही बिहेव्स, ही टॉक्स, ही वॉक्स एज इफ ही इज़ अ डांसर, ठीक है, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ स्पीकर, ठीक है, तो वर यूज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, इट इज़ हाई टाइम। अब ये जो सेंटेंसेस है इसमें ध्यान रखना है भाई, अगर आपका इट इज़, इस इट के साथ में भी इज़ भाई टाइम हो, मोमेंट हो, मतलब टाइम को बताने वाला कोई भी शब्द हो, ठीक है, टाइम को बताने वाला कोई भी शब्द हो भाई, इसी के साथ में एडजेक्टिव यूज़ कर दे भाई, हाई, हाई मोमेंट, यस हाई टाइम या हाई मोमेंट, अगर ये यूज़ कर दें भाई, परफेक्ट यूज़ कर दें, परफेक्ट मोमेंट, राइट, परफेक्ट मोमेंट। और उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, अगर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो, ये जितनी भी ये टाइम को बताने वाले शब्द हमारे पास में हैं, इट इज़ टाइम को बताने वाला कोई भी शब्द, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो भी वर्ब होती है मेरे दोस्तों, जो भी वर्ब होती है वो इमेजिनेशन के लिए ही यूज़ होती है, और इमेजिनेशन के लिए अगर वर्ब यूज़ होगी, एक्शन वर्ब यूज़ होगी, तो भी वो वर्ब यूज़ होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हम ऊपर से ही जानते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई बात अपनी जगह बिल्कुल सेट है, सेट है तो भाई यहाँ भी कर लीजिए फिर सेट इसको, हाँ सेट करना है, आज की नहीं चल रही है, इस बात को सेट करना है यहाँ, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम, वी सब्जेक्ट हमारा है, इट इज़ हाई टाइम, ये टाइम बताने वाला शब्द, फिर ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट को सेकंड फॉर्म में कर दीजिए भाई, कंप्लीटेड, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट इज़ हाई टाइम वी कंप्लीटेड द टॉपिक, कहना ये सारा कि भी ये उचित टाइम है, बिल्कुल हाई टाइम है कि इस टाइम तक जो हमारा टॉपिक है ना वो कंप्लीट होना था, है ना। बात ये अगर आप सोच कर देखोगे तो पास्ट की है भाई, इस टाइम तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होना था, राइट। तो पास्ट की ही बात है, इमेजिनेशन की बात है, क्या आएगी भाई, एक्शन वर्ब है, सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज़ परफेक्ट मोमेंट, भाई फिर से क्या आया, टाइम बताने वाला शब्द आया, इट इज़ परफेक्ट मोमेंट, फिर से आपका क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है भाई, अब बी दे दिया यहाँ पे, बी एक अपने आप में क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वोज वर, ठीक है, थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं किसके लिए भाई, इस इमेजिनेशन के लिए। अब इमेजिनेशन में हमें वहाँ पे वो यूज़ करना नहीं है, हमने पहले का भी सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब। तो अपने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, तो क्या बना सेंटेंस, इट इज़ परफेक्ट मोमेंट सी वर इन हर ऑफिस। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये जो बताया गया कंटेंट है ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको इससे मोहब्बत हो रही होगी और आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा भी जिस किसी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से ये इकलौता ऐसा यूट्यूब पर आपका एक प्लेटफॉर्म है, यस इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर, एक ऐसा सोर्स आपके पास है जो आपको कंप्लीट ग्रामर को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यस लाइक करें इसको, राइट, यस लाइक भी भाई ज़रूर आप इसको करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे यस मेरे कंटेंट से भाई कोई कमियां आती है, कुछ आपको प्रॉब्लम है पूछना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, यस ओनली व्हाट्सएप, कॉल करोगे कॉल नहीं मिलेगी इस नंबर से, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इट इज़ परफेक्ट टाइम, भाई फिर से वही क्या है, इट इज़ परफेक्ट टाइम, राइट, इट इज़ परफेक्ट टाइम डैश अटेंड द पार्टी। अब पहले वाले दो सेंटेंसेस में और इस सेंटेंस में एक ही फ़र्क को देखो, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इस, हाँ बिल्कुल, इस क्या है भाई, यहाँ पर पहले वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, सब्जेक्ट नाम की जो चीज़ है ना वो क्या है, मिसिंग है। तो क्या है साथियों, मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट नहीं आता है भाई, सब्जेक्ट इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ परफेक्ट टाइम, इट इज़ परफेक्ट मोमेंट, हाई मोमेंट, इनके बाद अगर आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं आता है, तो आगे आपको ध्यान रखना है कि अब वर्ब की V2 नहीं आएगी भाई, अब वर्ब की V2 नहीं आएगी। अब ये यहाँ पर इमेजिनेशन वगैरह कुछ नहीं रहता, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक सही है, और यहाँ पर 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका नाम जो है वो तो है भाई इन्फिनिटिव, ठीक है, इसका जिक्र हम करेंगे काफ़ी लेट, राइट, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ इसको लगा 2+V1 ठीक है, और पीछे जो भी है वो चल जाएगा।
तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर होगा साथियों। तो क्या अभी इट इज़ परफेक्ट मोमेंट। अब ऊपर सब्जेक्ट था, ध्यान से देखना भी, सब्जेक्ट हो तो सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं है तो टू और V1। तो सब्जेक्ट की कमी होने के कारण, सब्जेक्ट की एब्सेंस होने के कारण हमने यहाँ पे क्या आंसर किया, टू अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट में आइए भाई दोस्तों, इट इज़ नॉट हाई टाइम। फिर से भाई सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, फिर से वही करना है टू के साथ में, इस टू के साथ में क्या कर देना है भाई, वर्ब को जोड़ दिया, अटैक, राइट। बस ऊपर में और इसमें क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो एक बात वही है सारी की सारी। नेक्स्ट पढ़िए भाई, इट इज़ द बेस्ट टाइम रॉकी डैश पे द ड्यूज। ये एक ऐसा ही सेंटेंस आप मेरे साथ में पहले भी कर चुके हैं मेरे दोस्तों। इस चीज़ को देख लीजिए भाई, ये क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री। इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से आर्टिकल द का यूज़ हुआ, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री एक सेंटेंस आपने मेरे साथ किया होगा जब हम टेंसेस को पढ़ रहे थे, एक शॉर्टकट आता था हमारे सामने। मैंने एक सेंटेंस मुझे आज भी याद है, लिखा था भाई, पैराडाइज इज़ द बेस्ट एपिक दैट आई हैव इज रेड। तो वहाँ पर हमने क्या किया था भाई, जब भी आपके सेंटेंस में जब भी भाई आपके सेंटेंस में क्या आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। जब भी आपके सेंटेंस में क्या आ जाता है दोस्तों, आगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और उसके साथ में क्या हो सकता है भाई, आपका टाइम हो सकता है, राइट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं भाई, दा का भी हम बिल्कुल कंपल्सरी यहाँ पर यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ठीक है साथियों। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ भी करते हैं। तो इस सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, इस सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ ये परफेक्टनेस को यहाँ दिखाती है। अब परफेक्टनेस को यहाँ दिखाती है तो भी क्या होगा भाई, रॉकी के अकॉर्डिंग यस परफेक्ट टेंस आएगा, यस परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट भी 3 होते हैं भाई, परफेक्ट भी टेंसेज जो है 3 होते हैं। प्रेजेंट यूज़ करूँ, पास्ट यूज़ करूँ या फ्यूचर यूज़ करूँ, वो डिपेंड करता है भाई इस वर्ब के ऊपर। अगर ये वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, अगर ये वर्ब ध्यान से देखना भाई, अगर ये वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, ठीक है, तो आगे हम यूज़ करते हैं भाई प्रेजेंट, यस प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे भाई, मान लीजिए यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ परफेक्ट, ठीक है, और ये परफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है भाई, इससे आगे जो भी वर्ब हमारी है, इससे आगे जो भी वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है तो यहाँ पर भाई प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो पास्ट में है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, इट इज़ हाई, इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम रॉकी हैज़, रॉकी के अकॉर्डिंग हैज़ और पेड, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ भाई, हैज़, इसकी वजह से क्या आया, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की वजह कौन है, ये इज़, यहाँ पर ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसकी वजह क्या है, परफेक्ट टेंस, राइट। इससे आगे बढ़ते हुए, इट वॉज द सेकेंड टाइम। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और होती है आपका, एक चीज़ आपकी और होती है भाई, सुपरलेटिव डिग्री हो यहाँ या भी आपका कोई भी ऑर्डिनल, यस ऑर्डिनल, ये एडजेक्टिव के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको, उसके अंदर आता है कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। और वास्तव में ये जो ऑर्डिनल है ना भाई, ये भी क्या लेता है साथ में, दा को लेता है आर्टिकल को, लेकिन कार्डिनल है वो एन को लेता है ना, वो इंडेफिनिट आर्टिकल को लेता है कार्डिनल। और ऑर्डिनल क्या लेता है भाई, परफेक्ट इसको डेफिनिट आर्टिकल दा को। अब ऑर्डिनल क्या होते हैं भाई, जो ऑर्डर में होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट, ये क्या है, ऑर्डर में है। और भाई कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 100 तक जो भी कहीं भी कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th 100th, ठीक है, वो क्या है, ऑर्डिनल है। तो इनकी वजह से क्या आता है, दा, यहाँ पे सुपरलेटिव की वजह से क्या था, दा। तो आगे भी यही चीज़ भाई रहेगी, यूँ की यूँ कि परफेक्ट टेंस आता है इसमें भी,
प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट डिपेंड करता है कि इसके सामने जो इट के साथ में जो वर्ब है वो इज है या वॉज है, उसके ऊपर। वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। इट वॉज द लास्ट टाइम इंडिया, अब यहाँ पर क्या है भाई, वॉज है तो इंडिया हैड, विन की थर्ड फॉर्म, विन वॉन, इंडिया हैड वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ द लास्ट टाइम, अब ये जो लास्ट है भाई, फर्स्ट लास्ट, ये भी तो ओरिजिनल है ना, इसकी वजह से क्या है, द आया है, ठीक है। और ये प्रेजेंट हुआ, ये प्रेजेंट हुआ तो इसकी वजह से क्या हो भाई, आई के अकॉर्डिंग हैव, और वन की हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस हमारा, इट इज़ द लास्ट टाइम आई हैव वांट हिम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे सामने जो सेंटेंसेस थे वो ये सेंटेंसेस थे, ठीक है। ये सेंटेंसेस आप आज हमारे सामने, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं भाई आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरे कंटेंट को एक बार बिल्कुल प्यार से पढ़ोगे ना, टाइम लगा कर पढ़ोगे, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि मेरे कंटेंट को आप पढ़ते हो तो भाई टाइम लगा कर पढ़ो। अगर आप इसको टाइम लगा कर पढ़ते हो तो आप बिल्कुल भाई इसके दीवाने हो जाओगे, प्यार हो जाएगा आपसे, ठीक है, पागल हो जाओगे, बावले हो जाओगे, इसके पीछे मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है, इस मोहब्बत हो जाएगी इससे, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इसी तरीके के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।